खाने पीने का शौकीन जमाना, मुझको तो सेहत बनाना। कक्षा 5वीं में पाठ्य पुस्तक झिलमिल में पाठ 2 बड़ा का सार पढ़ेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, मुहावरे भी लिखेंगे, अनुस्वार भी सीखेंगे, अनुनासिक भी सीखेंगे। पाठ का सार देख ले पहले। प्रस्तुत पाठ के लेखक श्री हरिकृष्ण दास गुप्त हरि हैं। हरिकृष्ण दास गुप्त हरि हैं। इस पाठ के लेखक ने बड़ा बनाने की विधि का रुचिपूर्ण वर्णन किया है। बड़ा, यह पाठ कथात्मक शैली में लिखा गया है। इसमें बड़ा ने स्वयं अपने बनाए जाने और खाए जाने की विधि का वर्णन किया गया है। इस प्रकार व्यक्ति को बड़ा महान बनने के लिए धैर्यपूर्वक अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। वैसे ही बड़ा व्यंजन बनाने के लिए भी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हरड़, उड़द, मूंग, मोठ आदि अनाजों को हथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की आदि, विद्युत चक्की आदि में दलकर दाल बनाया जाता है। बड़ा विशेष रूप से उड़द की दाल का बनाया जाता है। उड़द की दाल का चक्की में दलने के बाद उड़द की दाल को पूरी तरह रात में भिगो कर रखा जाता है। उसके बाद उस दाल को छिलका उतारा जाता है। छिलका उतार कर दाल को सिललोटे से पीसा जाता है। सिललोटे से, पत्थर का होता है। सिललोटे में पिसी हुई दाल को ही पिट्ठी कहते हैं। पिसी हुई दाल को ही पिट्ठी कहते हैं। उस पिट्ठी को हाथों में खूब मथा जाता है, जैसे खूब मथना होता है। मथी हुई पिट्ठी को हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली में थेप कर चिपटा किया जाता है। चिपटा जैसे पूरी बनाते हैं। फिर उसमें स्वाद बढ़ाने के लिए किशमिश, काली मिर्च, गोला और गिरी आदि भरे जाते हैं। जब तेल खोलने लगता है तब चिपटी की गई पिट्ठियों को तेल में पकाया जाता है। कढ़ाई में कड़छी चुबाकर देखा जाता है कि पिट्ठियाँ अच्छी तरह पक गई कि नहीं। कढ़ाई को बाहर तस्तरी में निकालने के बाद उस पर नमक मिर्च छिड़का जाता है। इतना कुछ करने के बाद पकी हुई पिट्ठी को बड़ा नाम दिया जाता है। इसके बाद प्लेट में सजाकर अचार चटनी के साथ अथवा दही सोट के साथ लोग बड़े को स्वाद से खाते हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही समझाना है कि बड़ा यानी महान बनने के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार के पापड़ झेलना पड़ता है और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। शब्दार्थ देख लें। चटकारे लेना, मज़े से खाना, लार टपकाना, स्वादिष्ट वस्तु को खाने की इच्छा, पापड़ बेलना, कष्ट सहना, खालाजी का घर आसान काम, टेढ़ी खीर कठिन काम, जमुना जी यानी यमुना जी, कोच कर कड़छी चुबा कर देखना, दलना पीसना, झेलना सहना, धैर्यपूर्वक धीरज के साथ, दह लाकर चलाकर, सीखने पूरी तरह से पक जाने, दिलजमई तसल्ली, भरमार अधिकता, जले पर नमक चढ़ना, दुखी और दुखी करना, सरकाबियाँ छोटी थालियाँ होती हैं, जाय का स्वाद। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। बड़े बनाने के लिए पिट्ठियाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं? बड़े बनाने के लिए पिट्ठियाँ किस प्रकार बनाई जाती हैं? बड़े बनाने के लिए उड़द की दाल को पहले भिगोया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है। पीसने के बाद हाथों से मथकर पिट्ठी बनाई जाती है। बड़ा किस चीज़ के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है? बड़ा नमक मिर्च छिड़ककर चटनी, अचार तथा दही के साथ खाने से स्वादिष्ट लगता है। खाला जी का घर नहीं बड़ा बनना, इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? खाला जी का घर नहीं बड़ा बनना, इस वाक्य में बड़ा बनने से अभिप्राय बड़ा आदमी बनने से है। टेढ़ी खीर का मतलब कठिन कार्य है। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? टेढ़ी खीर का मतलब कठिन कार्य है। बड़ा बनना भी टेढ़ी खीर है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी बड़ा आदमी बन सकता है। अगला क्वेश्चन है भाई, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मसाले, नमक, मिर्च आदि मिलाया जाता है। आपकी बात, क्या आपके घर में कभी कभी बड़े बनाए जाते हैं? यदि हाँ तो कब? हाँ, मेरे घर में भी दिवाली होली पर बड़े बनाए जाते हैं। घर में अतिथि के आने पर भी मनाए जाते। अतिथि के आने पर मेहमान, कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन सी व्यंजनों में यानी कौन कौन से व्यंजन हैं, पकवान है, उसमें ये डाली जाती हैं? हमारे घर में किशमिश, गोला, गिरियाँ, बड़ा, टिक्की के अतिरिक्त हलवा और खीर में भी डाली जाती हैं। जब मेरे सीखने के बाद मैं पूरी दिलजमई कर ली जाती है, तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इस वाक्य में दिलजमई का अर्थ तसल्ली है। आप कौन कौन से काम करने में तसल्ली भी होती है? हमें अपना घर कार्य करने के बाद तसल्ली होती है, होमवर्क करने के बाद तसल्ली होती है।
अन्न को हाथ चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दलकर दाल बनाई जाती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की जाती है। आप किस प्रकार की चक्की में गेहूँ पिसवाते हैं? हम विद्युत चक्की यानी बिजली से चलने वाली चक्की से गेहूँ पिसवाते हैं। यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करेंगे? हम बड़ा आदमी बनने के लिए हर मुश्किल का सामना करते हुए दूसरों की भलाई का काम करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, अब मिर्च और कैसी हो सकती हैं? लाल मिर्च देखी होगी, काली मिर्च देखी होगी, तो मिर्च और किस प्रकार की हो सकती हैं? तो लाल मिर्च, हरी मिर्च, कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, छोटी मिर्च, बड़ी मिर्च, मोटी पतली मिर्च। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, तब हम अनाज किस प्रकार चक्की से पिसवाते थे। आज हम अनाज कहाँ और कैसे पिसवाते हैं? आजकल हम बिजली या डीजल से चलने वाली आटा चक्की से अनाज पिसवाते हैं। अनुस्वार, नाक से आवाज आएगी यानी बिंदु बिंदु आएगा। अनुनासिक चंद्र बिंदु, नाक और मुंह से आवाज आएगी। जैसे रंग, संग, पतंग, जंगल, मंगल, ये क्या है? अनुस्वार है, अनुस्वार, अनुस्वार। और आँख, गाँव, सांप, मुंह, ये क्या? अनुनासिक, नाक और मुंह से आवाज आएगी। तो पाठ में कौन से शब्द आए हैं? अनुनासिक शब्द जो नाक और मुंह से आवाज आएगी। तो ये हूँ, यूं, भांति, मूंग, हाँ, जाएंगे, मुंह, गिरियाँ, ये सभी अनुनासिक शब्द है, आवाज़ आएगी नाक और मुंह दोनों से। अब चक्की देख लो, पंचक्की, पानी निकालने वाली चक्की को पंचक्की कहते हैं। तेल चक्की, तेल निकालने वाली चक्की को तेल चक्की कहते हैं। विद्युत चक्की, विद्युत से चलने वाली चक्की को विद्युत चक्की कहते हैं। अब विशेषण बतानी है आपके अंदर कौन सी विशेषताएं, क्वालिटीज़ हैं, कौन सी विशेषताएं हैं? तो मुझ में पाई जाने वाली विशेषता बुद्धिमान, चालाक, मेहनती, सहयोगी, ईमानदार, सुंदर, होशियार, आज्ञाकारी, ये विशेषण है, विशेषताएं, क्वालिटी, विशेषताएं। अब मुहावरे आ गए। मुहावरे क्या होते हैं? अरे मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे जब कोई वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ के लिए विशेष अर्थ को व्यक्त करे, तो शब्दों का समूह ही होता है मुहावरा, विशेष अर्थ आता है। विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश को ही मुहावरा कहते हैं। जैसे आँखों का तारा, बहुत प्यारा। आँखों का तारा क्या मतलब? बहुत प्यारा। प्रत्येक बच्चा अपनी माँ बाप का प्यारा होता है, वो आँखों का तारा होता है। अब जैसे और भी एग्जाम्पल देख ली, खाला जी का घर आसान काम। वाक्य, बड़ा व्यक्ति बनना कोई खाला जी का घर नहीं है। जले पर नमक छिड़ना, दुखी को और दुखी करना। वाक्य, गरीब के जले पर नमक छिड़ने पर तुम्हें क्या हासिल होगा? पापड़ बेलना, कष्ट सहना। वाक्य, आजकल नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लार टपकाना, स्वादिष्ट वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। वाक्य, आइसक्रीम देखकर तो मेरी लार टपकने लगी। टेढ़ी खीर कठिन काम। वाक्य, परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। परीक्षा में 100% अंक प्राप्त करना टेढ़ी खीर है। दो पाटों के बीच पिसना, दोनों ओर से परेशान। राकेश बेचारा तो दो पाटों के बीच पिस रहा है। एक तो उसके घर वाले उसे परेशान करते हैं, दूसरे उसे नौकरी के लाले पड़े हैं। दम निकलना, बहुत दुखी होना। वाक्य, सुरंग के अंदर तो मेरा दम ही निकलने लगा। घबरा जाना, परेशान होना। वाक्य, सिपाही को देखकर चोर घबरा गया। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दें,